मौर्य पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश। एक अंग्रेजी का जुमला रैग्स टू रिचेस स्टोरी, यानी धूल के एक कण से लेकर आसमान के चमकते सितारे की बुलंदियों तक पहुंचने की दास्तान। जी हां, खास मुलाकात में एक ऐसी ही रैग्स टू रिचेस स्टोरी के हीरो से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जो कि लालू राबड़ी की सरकार में भी 9 साल मंत्री थे और इस वक्त भी नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के चमकते सितारों में से एक हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी के बारे में। बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक हैं आज खास मुलाकात में। श्याम जी, आपका स्वागत है। खास मुलाकात भी धन्यवाद। जो स्वाभाविक सी कुतूहल भरी बात होती है सबके दिमाग में कि आखिर 9 साल तक आप मंत्री थे लालू जी राबड़ी जी के रिजीम में, अभी भी आप केंद्रीय मंत्रिमंडल बल्कि राज्य के मंत्रिमंडल में नीतीश सरकार के मंत्रिमंडलों में से एक महत्वपूर्ण मंत्रियों में से एक हैं। तो आखिर कैसी ये मतलब दोनों के अनुभवों की अगर तुलना करें सबसे पहले तो देखिए, अगर एक शब्द में अगर कहा जाए तो स्वाभिमान की वहाँ रक्षा नहीं होती थी और यहाँ पर स्वाभिमान की रक्षा होती है और काम करने की पूरी छूट है। मैं किसी की शिकायत नहीं करूँगा, मैं उनके साथ रहा हूँ, 15 साल तक मैं उनके साथ रहा और नीतीश कुमार जी के साथ भी आंदोलन से लेकर करके आज तक वो अलग है कि राजनीति में मैं उनके नज़दीक कम रहा, लेकिन दोनों के काम करने के अलग अलग तरीके हैं। श्री लालू प्रसाद जी को जितनी बड़ी ताकत जनता ने दी थी, आज तक उतनी ताकत किसी नेता को नहीं मिली है। आज श्री नीतीश कुमार जी को भी उतनी ताकत नहीं मिली जितनी लालू यादव जी को ताकत मिली थी, लेकिन लालू यादव जी ने उस ताकत का उपयोग सिर्फ व्यक्तिगत स्वार्थ में किया। नीतीश कुमार जी को जो ताकत मिली उसका उपयोग बिहार की जनता के लिए किया। ये 2 शब्द में यही मैं कह सकता हूँ। लेकिन इस बात का एहसास आपको अब हो रहा है, लेकिन इससे नहीं। 9 साल तक आप मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री थे, बाकी भी मंत्रिमंडलों का एहसास मुझे आज नहीं हुआ, एहसास मुझे पहले से हुआ और मैं कई बार आप लोगों को भी मीडिया के माध्यम से समाचार मिलती रहती थी। जब मैं मंत्री भी था तो जो मेरी आकांक्षाएं थी कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा अपने विभाग के द्वारा लाभ दे सकूं, लेकिन वहाँ भी कई तरह के बाधा आए। हालांकि कुछ बाधों को हमने पार किया, बहुत सी बाधों के कारण में काम में रुकावट भी हुई और संगठन के कारण और भी व्यक्तिगत कारणों से स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पा रहा था। और आप जानते हैं कि जब मैंने उनको छोड़ा था तो कई बार, एक बार मैं सीधे नहीं छोड़ा। आपको याद होगा कि आपके भी चैनल में शुरुआत के दिनों में 2 साल मेरे छोड़ने के पहले भी छपा था कि मैंने सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया और मैंने कई बार कहा था। लेकिन जब मैं बार बार आग्रह के बावजूद भी मैं देखता था कि बात बहुत अच्छी होती थी, उनका स्नेह मिलता था, इसमें मैं कहीं दो राय नहीं, उनका और श्रीमती राबड़ी देवी का स्नेह बहुत मिलता था, उसके बारे में नहीं कहूँगा। लेकिन स्नेह ही एक महत्वपूर्ण नहीं होता, स्नेह के साथ साथ स्वाभिमान की रक्षा होती है। जो उनके इर्द गिर्द लोग रहे, उन लोगों ने स्वाभिमान का इतना अपमान किया और उस बारे में तटस्थ की भूमिका श्री लालू प्रसाद जी अदा करते थे, जिस कारण मुझे उनको छोड़ना पड़ा। तो स्वाभिमान के जिक्र आप करें श्याम जी, मतलब मैं बिल्कुल स्पष्टता अगर आप नहीं बताना चाहें तो बात अलग है, लेकिन हमें जो सूचना है कि कुछ लोगों ने जाति सूचक शब्द का आपके बारे में उपयोग किया, आपने शिकायत की लालू जी से, उन्होंने एक अनसुना कर दिया, तो दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, मतलब उससे ज्यादा आपको बर्दाश्त नहीं हुआ और तब आपने छोड़ दिया। ये जाति सूचक की बात नहीं, मैं उस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव था और उस पार्टी को बनाने में तन मन धन अपनी खून पसीना सब लगाया और राष्ट्रीय जनता दल को देश भर में बनाने में लालू यादव जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। लेकिन उसके बाद मेरी भी भूमिका एक बहुत नहीं कहा जाए लेकिन थोड़ी महत्वपूर्ण रही, जिस कारण राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, ये तो मैं तस्दीक कर सकता हूं। पिछले 10-15 साल से मैं जब मैंने लालू यादव जी को देखा है, उनके साथ आपको हमेशा मैंने खड़ा देखा है। लेकिन काम के साथ साथ स्वाभिमान का मतलब सिर्फ जाति सूचक ही नहीं, वो तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था ही, लेकिन उसके साथ ही काम में बाधा
और अपमान की इतनी घूंट मैंने पीने का काम किया कि उसके बाद सीमा से ऊपर हो गया। तो मैंने उनसे आग्रह किया, लेकिन उसको उन्होंने, मैंने कहा ना, तटस्थ की भूमिका अनसुना कर दिया उन्होंने। और तटस्थ जब रहते थे तो मुझे लगा कि अब मेरे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं। और मैंने उनसे कहा कि अगर आप इसका समाधान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इसका मलाल होगा कि मैंने सही समय फैसला नहीं लिया। और तब मुझे लगा कि उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे तो मुझे मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। और वो छोड़ने का समय था जून 2009 में, जब इन्होंने टाटा बाय बाय कर दिया राष्ट्रीय जनता दल को, यानी लालू प्रसाद यादव को। लेकिन एक पॉजिटिव सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ऊर्जा मंत्री रहे थे काफी समय तक श्याम रजक जी, आपने कहा था कि बिहार को आप बिल्कुल ऊर्जा संपन्न बता देंगे, 2012 तक बिजली की कमी दूर कर देंगे। क्या ये सच्चाई है? सच्चाई है, मैं कहता हूं। तो अब क्या आप कर सकते हैं अभी नीतीश मंत्रिमंडल में? नीतीश कुमार जी उसमें लगे भी हुए हैं, हमारे इस विभाग के जो मंत्री विजेंद्र यादव जी लगे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है 2012 तक तो अब मुश्किल है, लेकिन जो भारत सरकार से जो हमको सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिलता। और फिर लोग कहेंगे कि भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन देखिए संघीय ढांचा है और संघीय ढांचा में कुछ अधिकार होते हैं भारत सरकार को। गंगा राष्ट्रीय संपत्ति हो गई, अब राष्ट्रीय नदी हो गई। अब उसका हम उपयोग करने के पहले हमको राष्ट्रीय सरकार से हमको बिना, यानी अब 2012 तक बिजली संपन्न मुझे नहीं नहीं कर लगता पाए। कि 2012 तक, क्योंकि भारत सरकार की जो नीति है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा अथक प्रयास है और निश्चित रूप से हम कम से कम 2014 तक तो निश्चित रूप से ऊर्जा के मामले में हम ये नहीं करें कि हम स्वावलंबी हो जाएंगे, लेकिन एक अच्छी स्थिति रहेगी। जो आज स्थिति है उससे बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, जो मेरा मानना है। बहुत खूब, यानी आशावादी व्यक्ति हैं, मंत्री हैं श्याम रजक जी, और भले ही इनका अपना मंत्रालय नहीं है, लेकिन चूंकि ये काफी लंबे समय तक उस मंत्रालय से जुड़े हुए थे, इन्होंने उम्मीद जताई है कि 2012 नहीं तो 2014 तक जरूर बिजली में खुद ब खुद सेल्फ सफिशिएंट बिहार हो पाएगा, ये इनकी उम्मीद है। फिलहाल हमारे लिए वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से फूड एंड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन मंत्री अपने खुद के ताज़ा मंत्रालय के बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि क्या है इनका पारिवारिक बैकग्राउंड, कैसे हुआ इनका राजनीतिक संघर्ष, और रैग्स टू रिचेस स्टोरी की झलकियां भी हम आप तक लाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।